हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी ये देखिए, रात में तो अच्छे खासे सोए थे लेकिन सुबह क्या कांड हुआ है। रात में हो गई थी बारिश, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब आज मैं उठी ना अपनी वॉक के लिए, तब काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। तो आज ना ही वॉक हुई ना एक्सरसाइज हुई, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक जोड़ी जूते भीग गए, दो शर्ट बाहर रखी रह गई थी, मैं भूल गई थी, वो भीग गए, और एक जोड़ी मोजे भीग गई। और फिर ये दोपहर के वक्त का टाइम था, लगभग 9-10 बजे का। तो जी ये था मेरे किचन का हाल। और जी मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़े से बर्तन चाहिए हैं तो निकाल दो, तो जी उनका क्या था, फिर उन्होंने ढेर सारे निकाल दिए बाहर। अच्छा जी, जितने आपको ये बर्तन दिख रहे हैं ना, ये घर में चौथे हिस्से के बर्तन भी बाहर हैं नहीं। इसके 3 गुना हिस्से के बर्तन तो अंदर रखे हुए हैं, जो कि बाहर कभी कभार ज़रूरत पड़ने पे ही निकलते हैं। बहुत सारे बर्तन हैं। अच्छा, मैं जो फालतू के जो बर्तन है ना, जो खेत में लेके जाने वाले हैं, दही वगैरह डल के आता है, वो भी आजकल मेरे पास काफ़ी हो गए हैं, मैं खेत में लेके ही नहीं गई। ये मिठाई आई हुई थी तो उसका डब्बा था, इसे मैंने बाहर डालने के लिए, डस्टबिन में डालने के लिए बोल दिया बच्चों को। और अब कर रही हूँ मैं किचन की साफ सफाई, नाश्ता वगैरह इस वक्त तक सब कुछ हो चुका था। तो नाश्ता क्या, सुबह सुबह दाल चावल ही खा लिए थे। और ये मैं दे रही थी खुशी को थोड़ा सा शहद मिला के, अदरक के रस में शहद मिला के दे रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हो रही है खांसी 2-3 दिन से। लेकिन इस बार ना पता नहीं, उसको नाइट में तो आराम था, लेकिन आज उसको सुबह और तेज़ आ रही थी, तो मैंने उसको ये थोड़ा और दे दिया। और ये देखो, वो खुशी जो है ना, उसे मैंने जब ये शहद पिलाया तो उसका ना गला थोड़ा जलने लगा था। और वो बोली मम्मा पानी पी लूँ क्या, तो उसे मैंने थोड़ा मना कर दिया कि नहीं बेटा, ये कोई दवाई थोड़ी है जो पानी पी लो। और बस उसी बात का डांस हो रहा था, वो बड़ा ही बेकार सा मुंह बना रही थी। तो बस उसके साथ थोड़ी मस्ती चल रही थी, वही बच्चों को दवाई वगैरह ऐसी चीज़ें काढ़ा वाढ़ा पिलाने के बाद में ना थोड़ा खुश हो जाए। और ये एक बर्तन था जो हस्बैंड ने निकाला था, जो बड़ा ही बुरी तरीके से, पता नहीं आया ही ऐसा था या जला हुआ था, मुझे नहीं पता। तो इसे मैंने बाहर भेज दिया, और मैं बाकी के बर्तन ना क्लीन करूँगी। और मेरे नए बर्तन साफ़ करते करते इतने ज़्यादा हाथ दर्द करने लगे थे कि क्या ही बताऊँ। मैंने 2 बारी में करके ना ये सारे बर्तन वॉश किए थे। वैसे गंदे तो नहीं थे, एकदम साफ़ सुथरे थे ये सारे बर्तन। लेकिन हुआ क्या ना कि ऐसे रखने का मन भी तो नहीं करता है, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मानता है। तो मैंने भई इन्हें रगड़-रगड़ के अच्छे से धो-धा के रखा। तो जी उसी अच्छे से रगड़ने-रगड़ाने के चक्कर में ना, ये सब ताम-झाम करने के चक्कर में मेरे हाथ इतने ज़्यादा दर्द करने लगे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे 1.5-2 घंटे लग गए। ये दिखने में थोड़े से बर्तन हैं, लेकिन ये एक के ऊपर एक है। आप प्लेटों को तो देख ही रहे हैं, एक के ऊपर एक हैं ये सारी चीज़ें। थोड़े ग्लास मैंने बाहर निकलवाए थे, थोड़ी बड़े वाली प्लेटें, कुछ छोटे वाली प्लेटें, कुछ ये बड़े से कटोरे हैं ये, इन्हें मैंने बाहर निकलवाया था। तो ये सारी चीज़ें ही थी, तो इन्हें वॉश करने में और छोटे बर्तनों को साफ़ करने में ना बहुत वो होता है, प्रॉब्लम तो बहुत होती है। लेकिन वही है, ये देखिए मैं कितना घिस-घिस के साफ़ कर रही हूँ। और मेरी काफ़ी लंबी वीडियो इन बर्तनों को क्लीन करने की बन गई थी, तो मैंने इसे ना फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया कि चलो फटाफट आप लोग फटाफट देख लें। मुझे तो 2 घंटे लग गए थे इन्हें साफ़ करने में, और इनकी साफ़ सफाई करने के बाद में। और आज थोड़ा सा मन खुश भी था, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा कुछ लाइटिंग का काम अटका ही हुआ था। तो जी वो हो गया था कल पूरा, और जी सब कुछ अब अच्छे से हो गया एट द एंड। 2-3 महीने की मेहनत के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वही हुआ हमारे साथ भी कि करने वालों ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन एट द एंड भगवान ने सब कुछ अच्छा ही किया। और जी एक चीज़ होती है ना कि जब हम किसी का बुरा नहीं करते ना, तो भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देगा, वो अपने आप सब कुछ संभाल लेगा। तो बस इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आगे। और ये देखिए, मैं इसमें मसाले पीस रही थी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल वड़ी की सब्जी। तो मेरे पास प्याज तो नहीं थे, मैंने 4 टमाटर ले लिए थे जो छोटे साइज़ के थे, और उसमें मैंने हरी मिर्चें वगैरह डाल ली थी जो पड़ी हुई थी ना थोड़ी बहुत, फ्रिज में सब्जियां ख़त्म हो गई थी ना, तो जो थोड़ी बहुत रखी हुई थी वो मैंने डाल ली है। और तेल होने के लिए गर्म रख दिया था मैंने कढ़ाई में। और बर्तनों का ढेर आपको दिख रहा होगा, कितने सारे बर्तन मैंने धो धा के रख दिए हैं। तो जी ये वही सारा तामझाम था।
और मैंने थोड़ी-सी तेल में फ्राई कर ली हैं बढ़िया। मूँग दाल की वड़ियों की सब्ज़ी मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार बना रही हूँ और कमाल की बात तो ये है कि इससे पहले मैंने ये सब्ज़ी खाई भी नहीं। अच्छा जी, टीवी में चल रहे थे गाने अच्छे खासे, तो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, जो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जो टोमेटो के साथ पीसे थे ना मिक्सी में, वो मैंने डाल दिया है और इसमें थोड़ी डाल दी हल्दी, हींग, जीरे का तड़का लगा दिया था। अब इसे भूनूँगी, उसके बाद में इसमें बाकी के मसाले करेंगे और फिर डाल देंगे इसमें मूंग दाल की वड़ियाँ और पानी डाल देंगे। जब तक ये मसाला पक रहा है ना, मैंने थोड़े-थोड़े से चम्मच वगैरह थे ना, उनको मैंने एक जगह पे सेट कर दिया है और तब तक मसाला पक गया था, तो मैं कुछ 1-2 मसाला दाने में खाली हो रहे थे जार, तो फिर वो मैंने फिल कर दिए वापस से। और ये देखिए मैं लगी ही हुई हूँ तामझाम में, इसका ढक्कन नहीं मिला, हस्बैंड लेके ही नहीं आए। तो फिर मैं देख रही थी कि इसका ढक्कन इन्हीं में से कोई है क्या। और फटाफट से अब ये देखिए मैंने बढ़िया वगैरह डाल दी हैं और अब डालूंगी मैं इसमें पानी। इसे मैंने पका लिया है बंद करके और अब करूँगी मैं अपने सारे बर्तनों को अरेंज। ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं तो इन्हें मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और ये देखिए एक ढक्कन सेट हुआ है और चलिए कर लेते हैं आगे का सारा काम भी। बर्तनों को अरेंज कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। थोड़े बर्तन मैंने अरेंज किए, उसके बाद में मैं चेक करने लगी थी सब्जी को। बर्तनों को अरेंज करने के बाद में कि देखती हूँ सब्जी कितनी पकी और कितनी नहीं पकी। जब इसे मैंने चेक किया ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि बड़ी किस तरह से पकती हैं और कितनी पकती हैं, क्या उनका हाल होगा। तो जी अभी वो थोड़ी सी मैंने तोड़ फोड़ के देखी तो वो थोड़ी टूट नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया ना कि बोतल में गर्म पानी रखा हुआ था, तो थोड़ा पानी मैंने गर्म और डाल दिया ताकि टेस्ट ना बिगड़े सब्जी का। और फिर मैंने वापस से ढक के रख दिया है। और ये देखिए मैं इन टिफ़िन के तामझामों में लगी ही हुई हूँ अभी तक। और ये देखिए अब मैं फिर से सब्जी को चेक कर रही हूँ, तो अब सब्जी बनने में आ गई थी। तो मैंने थोड़ा सा और पकाया, कसूरी मेथी डाल के इसे गार्निश कर लिया। और ये देखिए रोटियों का ढेर लगा हुआ है। तो मैं हस्बैंड को पूछ ही रही थी कि इन रोटियों का मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला देखेंगे इन रोटियों का क्या करना है, तुम गाय वगैरह को खिला देना। तो मैंने सोचा भाई चलो ठीक है, और इन्हें मैंने रख दिया क्योंकि बच ही जाती हैं काफ़ी सारी रोटियां। और अब बन गई थी मेरी सब्जी भी बातों ही बातों में। और इसके बाद में ये देखिए कौरमा छूट गया है, ऑयल जितना भी डाला था सारा का सारा ऊपर आ गया है। मैं आपको कौरमे की लेयर दिखा रही हूँ। और जब सब्जी का ऐसा कलर आए ना, तो इस सब्जी को वैसे तो खाने में ये बहुत ही मतलब ठीक ठाक बनी थी, बहुत तो अच्छी नहीं कहूँगी मैं। लगने वालों को बहुत अच्छी लगी होगी, खुशबू तो इसमें बहुत अच्छी आ रही थी, मसाला भी अच्छा था। लेकिन हमें ये मूंग दाल वड़ी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आई नहीं। फिर मैं बना रही थी रोटियां, तो खुशी को खांसी हो रही है, तो उसे मैंने घी लगा के रोटियां नहीं दी, उसे मैंने गर्मा गर्म दूध में रोटी डाल के दी। फिर जी हम तीनों जा रहे हैं खेत में, और देखिए खुशी खांसती हुई ही चल रही है रास्ते में भी। हम जाएंगे तीनों माँ बेटी बोलते बतियाते हुए खेत में। और जी अवनी हमारी बंदरिया की तरफ फुदक फुदक के चलती है, तो जी उसका मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ता है रास्ते में, क्योंकि उसमें बचपना बहुत ज़्यादा है, चंचल भी बहुत ज़्यादा है। वो रास्ते में एक जगह पे टिक के तो चलती ही नहीं है कि भाई रास्ते में आराम से चलें, किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। वो खेत तक जाते जाते ना 100 बार डांट खा ही लेती है मुझसे। खैर बच्ची है, थोड़ी समझ बुद्धि आ जाएगी थोड़ी, जब भी बड़ी होगी। पता नहीं उसका ध्यान ही कहाँ रहता है, चलते चलते कहीं भी उलझ पुलझ के भी गिर ही जाती है। तो फिर यही रहता है उसका।
खैर अभी तो हम हैं, माँ बाप हैं उसके, तो हम लोग संभाल लेते हैं। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा डांट अपनी दीदी की ही खाती है। उसकी दीदी मुझसे भी पहले उसे संभाल लेती है कि नहीं मम्मा ज़्यादा डांटेंगी इसको, तो पहले ही वो उसे डांट के ना मना लेती है। और जी, ये है हमारे घर के पास वाला मंदिर। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। वैसे तो पर्दा डाल रखा है, तो भगवान जी का भी आराम करने का वक्त है। टाइम लगभग 2-2:30 बजे का हो रहा था। आज हम लोग लेट ही जा रहे हैं खेत में, और मौसम तो आपको दिख ही रहा है। और फिर जी आ गए थे हम घर से, खेत से वापस। ये देखिए ताज़ी ताज़ी हरी मटर आई है खेत से टूट के। तो जी हाँ, कितनी फ्रेश मटर है, और मीठी भी बहुत ज़्यादा थी। तो जी ये आई थी 2 किलो मटर, और 2 किलो में से पाव मटर तो खाली हो चुकी हैं, हम लोगों ने खा ली थी। और ये रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए। ये हैं चाय वगैरह के शाम के बर्तन। और ये मैंने छील लिया था लहसुन, खेत से लाई थी मैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी हरी मेथी, और थोड़ा सा हरा पालक। वैसे पालक हरा ही होता है। खैर कच्चा कच्चा पालक लेके आई थी, ये बोलना चाह रही थी। और ये हो गया था दूध गरम। तो दूध को करूँगी बंद, और बनाऊँगी लहसुन वाली, जो लाल वाली चटनी होता है ना, हरी धनिया डाल के। और चटनी वगैरह बनाऊँगी, ताकि शाम को उसी के साथ हमारा खाना हो जाएगा। और कोई सब्ज़ी थी नहीं, मेरे हस्बैंड सब्ज़ी थोड़ा बाद में लेके आए थे, जब मैं चटनी बना चुकी थी। आज मुझे खेत से आने में भी ना थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि मेरी बहन और मेरी मम्मा नहीं थी घर पे। वो गई थी शॉपिंग के लिए मार्केट। तो जी मैं अपने पापा के पास रुक गई थी वहाँ पे, और थोड़ा अपने पापा के साथ टाइम बिताया, क्योंकि अकेले आदमी का मन नहीं लगता है। और मेरे पापा का तो बिल्कुल नहीं लगता है अकेले का मन। मैं फिर भी अकेली रह जाती हूँ, पापा नहीं रह पाते हैं। तो जी मैं बच्चों को ले गई थी। फिर जी ये मैं बना रही हूँ पालक की प्योरी। तो पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद में अब मैं इसे डालूंगी मिक्सी के जार में। साथ में जो टाटिया मिर्ची होती है ना, ज़्यादा तीखी वाली, उसे भी मैंने डाल के 2-3 पीस लिया था। अभी तो मैं इसकी प्योरी बना के रख दूंगी। प्लान तो मेरा पालक के पराठे बनाने का था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। पालक वगैरह का पराठा नहीं बना पाऊंगी मैं, अभी तो मैं सिंपल रोटियां ही बनाऊंगी। अच्छा जी, प्योरी बना के रख दी है मैंने फ्रिज में, क्योंकि इस वक्त तो मैंने पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, क्योंकि ये था डिनर का टाइम। कल बनाऊंगी इसके पराठे। और जी अभी लेट बहुत हो रहा था, तो मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटियां। तो जी चटनी मैंने बना के रख ली है, रोटियां बना दूंगी फटाफट से। और दूध वगैरह गर्म करके रख दिया, अगर किसी को खाना होगा तो। सब्जी वगैरह साफ़ की, उन्हें जगह पे लगाया, और ये सब काम करते करते मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था। और जी इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पे। तो आज की वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।